360R करा या नहीं करा, प्रेजेंट और एब्सेंट लिख डालो। ये 2026 वाले बच्चों के लिए एसएम रेडियो से फेयरवेल है। एसएम रेडियो बनाया किस लिए था? मेन चैनल तो था ही, वही पर्पस आज भी बरकरार रखना जरूरी है। मेन चैनल ये बताता है कि करना क्या है, और एसएम रेडियो ये इंश्योर करता है कि आप उस चीज को करते रहो। क्योंकि जो मैं गाइडेंस इकोसिस्टम में प्रॉब्लम देख रहा था लाडले, वो ये थी कि बता सब देते हैं कि करना क्या है, इंश्योर कोई नहीं करता कि जो बच्चा सुन रहा है वो कर रहा है या नहीं। और इसके लिए मैंने एसएम रेडियो की कोशिश की थी। तो इसमें मैं बच्चे को थोड़ा पहले पकड़ लेता हूं, और जब सारी चीजें मुझे लगता है कि मैंने बता दिया है, कुछ नई चीज नहीं है कराने को बच्चे को एसएम रेडियो के थ्रू, तो मैं उन्हें फेयरवेल दे देता हूं। नहीं तो ये टाइम नहीं है। लेकिन होती क्या है दिक्कत ना लाडले, कि जब तक हाथ छोड़ो नहीं ना, बच्चे को समझ नहीं आता कि समय आ गया है। टीचर सिलेबस पूरा कराते चले जाएंगे, एक एग्जाम के 2 दिन पहले खत्म करेंगे, कोई और तुम्हारा हाथ पकड़े रहेगा, तो वो सिक्योरिटी बनी रहेगी कि सर अभी तो है हाथ में किसी का हाथ। मैं बुद्ध को बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मानता हूं, जो जाते हुए कह देते हैं अपदीपो भव, अब अपने दीपक खुद बनो। शुरुआत था तो मैंने कहा था कि समय आएगा जब मैं बाय बोल दूंगा। आ गया। मेन चैनल तो तुम्हारा है ही, उसमें मैं जेई एडवांस तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एसएम रेडियो पे अब मुझे नए बच्चों को पकड़ने दो। क्योंकि 27 वाले बच्चे को अभी से धीरे 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 धीमी आंच पे पकाऊंगा ना, तब जाकर के 1 महीने के बाद जब उन्हें मैं स्ट्रेटेजी दूंगा, तो मेंटली वो प्रिपेयर होंगे स्नेहित मिश्रा को फॉलो करने के लिए, जैसा तुम्हारे साथ भी हुआ था। फिर उन्हें रोज छोटे छोटे डोजेस दे करके अपने काम में लगाए रखूंगा। मैं हमेशा कहता हूं सक्सेस इज बोरिंग। मैं 27 वाले बच्चों से भी उसी तरीके से तैयारी कराऊंगा जैसे तुम्हें कराया है। हर बात को ऐसे बोलूंगा जैसे पहली बार कह रहा हूं। मुझे पता है कि पिछले 4 सालों से मैं सेम बातें बार बार कहता आ रहा हूं, लेकिन बच्चे को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए। वैसे ही तुम्हें भी सक्सेस इज बोरिंग, तुम्हें एक काम को रिपीटेटिव करना पड़ेगा। मैंने सारी अपनी ईमानदारी से सारी चीजें तुम्हें बता दी हैं, जिसकी वजह से तुम कोई काम जो मैंने मेन चैनल स्नेहित मिश्रा पे बताया उससे भटक सकते हो। मैंने हमेशा कहा है भटकना मत, फोकस करने पे ध्यान ही मत देना। तुम्हें मैंने बस कहा है तुम भटकना मत, पहुंच जाओगे। इतना कम कंपटीशन है, स्ट्रेटेजी सब तक पहुंचती है, भटक जाते हैं बच्चे। वो जो भटकना मत मेरी मान लेगा ना, वो किसी को भी फॉलो करेगा, बहुत बेहतरीन स्थिति में पहुंचेगा। आगे जीवन में बहुत अच्छा करना कर सकते हो, मेरी बातें याद रखना। मैंने कहा था हमेशा के लिए हमारा साथ नहीं है और नहीं होना चाहिए। तुम्हें आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे, उनके साथ तुम्हें होना पड़ेगा। स्नेहित मिश्रा के साथ अटके मत रह जाना। द्वारिका पाने के लिए ना मथुरा छोड़नी पड़ती है मेरे कृष्ण, भगवान बनने के लिए ना अयोध्या छोड़नी पड़ती है मेरे राम। कुछ जब चीज छूटे ना तो खुश होना, मेरी मथुरा छूट रही है, अयोध्या मिलेगा, द्वारिका मिलेगा, है ना। मुस्कुराते रहना। और अंत में जो मैं हमेशा कहता था कि आईआईटीएन बनो या ना बनो, अच्छे इंसान जरूर बनना। आईआईटीएन बन के भी तुम अगर गलत इंसान बन गए तो आई विल नॉट बी हैप्पी, नो वन विल बी हैप्पी। अच्छे इंसान बन गए तो हजार रास्ते हैं, मेहनत करना सीख लिया है तो हजार रास्ते खुले हैं, और हर रास्ता पहुंचा सकता है। वहां पे भी यही बातें लगाना जो एसएम रेडियो पे तुम्हें रोज बताई है, छोटी छोटी। क्योंकि लक्ष्य हजार हो सकते हैं, भटकाव लिमिटेड होता है। उन 10-20 भटकाव से बच गए, पहुंच जाओगे। और तुम में से बहुत सारे बच्चे आईआईटी वाले जगह पे ही पहुंचेंगे। वो मेरा सपना पूरा करना, इंटरव्यू देना, तो नाम ले लेना। कुछ अगर मेरी तरफ से तुम्हें लगता होगा कि ये बात गलत थी,
माफी मांगता हूं। अपनी तरफ से पूरी ईमानदार होने की कोशिश करी है मैंने, ईमानदारी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। मैंने जो भी कहा है वो मुझे जेन्युइन लगा है कि ये होना चाहिए। मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि ये बात कहने से मेरे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने ईमानदारी से ये कोशिश करी है कि मैं ये जो बता रहा हूं ये बच्चे की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। इस ईमानदारी के साथ तुम्हें मैंने बातें बताई हैं पिछले 1 साल में। आई मे नॉट बी बेस्ट बट आई वॉज ऑनेस्ट। ईमानदार था तुम्हारे साथ। और तुमसे पिछले बैच में बच्चे सिलेक्ट हुए थे, इस बैच में भी होंगे। मैं कहता था तुम होगे या नहीं ये बताओ मुझे। मेरे पास उतने बच्चे मिल चुके हैं तो इस साल भी रिजल्ट लेके आएंगे। मैं उन्हें उनका नाम ले लूंगा रील शॉट में, क्रेडिबिलिटी में अपना बरकरार रख लूंगा। तुम उनमें होगे या नहीं ये बता दो मुझे। आगे लगे रहना, मेरी बातें याद करते रहना। जब भी लगे कि भटक रहे हो वापिस आना। दरवाजा खुला है मेरा हमेशा, जेई के बाद भी। भाई का रिश्ता है ना, तो भैया से किसी एग्जाम के बाद रिश्ता थोड़ी तोड़ते हैं। आना, लेकिन जब आगे अच्छे लोग मिले तो उनसे भी जुड़ना, जुड़ते रहना। और एक समय आएगा जब उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा और अच्छे लोगों के लिए, उन्हें भी छोड़ना। प्राप्त करने से, खुश होने से ज्यादा छूटने पे दुखी ना होना सीखोगे ना, ज्यादा आगे बढ़ोगे। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, स्नेहित मिश्रा फ्रॉम एसएम रेडियो।